हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आप किसी और कंपनी की लेते हैं वो सस्ती पड़ती है। जियो कंपनी जो है वो किसानों से धान परचेज करेगी। हमारी रिपोर्टिंग है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद भगत सिंह यूथ फेडरेशन के पास और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आंदोलित हैं। उनसे आइए बात करते हैं। ये सर वो बात करेंगे, आ रहे हैं सर। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सर ये पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? सर पोस्टर के बारे में बताइए। ये पोस्टर में जैसे न्यू ईयर आ रहा है, आज 31 दिसंबर है ना, कल नया साल है। तो हम गुरदासपुर से आए हैं और हमारा ये सेकंड राउंड है, दूसरी बार हम यहाँ इस एजुटेशन में आए हैं। तो हमारा ये जो पर्पज़ है ये लिखने का, ये है कि हम घर में ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे। अपने बच्चों को छोड़ के, वहाँ फैमिलीज़ को छोड़ के हम सारा ग्रुप आया। हमारा गांव है बटाला के पास, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। तो हम इन किसानों के साथ इस एजुटेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये पंजाबी में लिखा हुआ है, नवा साल पंजाबी योद्धियां दे नाल। मीन्स के पंजाबी जो वॉरियर्स हैं, जो यहाँ जोधे हैं, है ना, हिंदी में जोधे हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनके साथ हम ये मनाना चाहते हैं ठंड में। इसमें यही हमारा मैसेज है कि हम नया साल जो है इनके साथ यहाँ ठंड में रह कर के एजुटेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये हमारा सेकंड राउंड है। पिछली बार हम आए थे 1 वीक लगा के गए थे। इसमें हमारा प्लान है इस बार भी हम 5-6 दिन लगा के जाएँ। वो दूसरे वाले पोस्टर में सर, उसमें इस वाले में क्या लिखा हुआ है? उसमें हिंदी में नहीं, ये दूसरा वाला जो सेम ही है। और ये अगर जियो का आटा 50 तो किसान गेहूं। हाँ, ये इसमें लॉजिक बहुत बड़ा है। इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जियो कंपनी जो है वो किसानों से धान परचेज करेगी। सपोज उन्होंने परचेज करी, उसकी करेगी पैकेजिंग, फिर करेगी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट करेगी। उसका कितना बढ़ जाएगा जो उसकी प्राइस है वो नॉर्मल कस्टमर को कितनी महंगी होके पड़ेगी। तो सिंपल एक किसान जो एमएसपी पे खरीद कर रही है सरकार, वो तो जो चार्जेस होते हैं नॉमिनल होते हैं। एक आम इंसान को भी जो है इस एमएसपी का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कॉरपोरेट्स जो हैं वो खरीद करके उसकी पॉलिशिंग करके उसको ऐसा बना देंगे, इतना महंगा बन जाएगा कि आम जो है मजदूर है उसके खरीदने के लिए उसको मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एमएसपी खरीद है सरकारी, जो सरकारी है, एक नॉर्म्स होंगे, इस रेट पर सरकार ने खरीद करेगी। और जो इनके होंगे, इनके नॉर्म्स क्या हैं? आज हम कितनी चीज़ें जो हैं, हमें जियो की अकेले की बात नहीं है, कितने कॉरपोरेट्स हैं जो क्या आपको बेच रहे हैं। और वही चीज़ अगर आप किसी और कंपनी की लेते हैं वो सस्ती पड़ती है। और जो बड़े जैसे जिन लोगों ने मोनोपोली, ये सारा सिस्टम जो है मोनोपोली का है। मोनोपोली जब बन जाएगी तो वो चीज़ अल्टीमेटली बहुत आम लोगों को महंगी पड़ेगी। खाली किसानों की बात नहीं है, ये मेरी आपकी एक छोटे से छोटे जो है मजदूर है उसकी बात है। प्राइस ये हम आज सब लोगों को ये लग रहा है कि ये जो एजुटेशन है खाली किसानों का है। बेसिकली ये किसानों का के साथ साथ नॉर्मल लोगों का है, जिनका जो चूल्हा है वो कम से कम पर डे का 500 से ऊपर पड़ेगा। जो आज 200 रुपये में एडजस्ट कर लेते हैं, वो 150-200 रुपये में चूल्हा एक दिन का चल जाता है, 2-3 जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये इसका इफेक्ट एमएसपी टूटने का एक आम लोगों पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मोनोपोली बन जाएगी और कोई बेचने वाला नहीं होगा। एक ही कॉर्पोरेट घराने होंगे, 1-2 जो बेचेंगे। जैसे सपोज़ करो हम आटा खरीदते हैं, आज मार्केट में 20 रुपये आटा भी मिल रहा है, 50 रुपये भी है। तो गरीब बंदे को क्या चाहिए? होल ग्रेन्स। गरीब बंदा क्या खाएगा? पेट भरेगा, उसको होल ग्रेन नहीं। होल ग्रेन किनको चाहिए? ब्यूरोक्रेट्स को, मंत्रियों को, संतरियों को, बड़े लोगों को। ये सारा मामला जो है फैब्रिकेटेड है। तो हमारा सारे किसानों का यही है कि एमएसपी रहनी चाहिए। कल करीब किसानों ने 6 या 7 बैठक की है सरकार के साथ। उसमें उन्होंने 4 मांग रखी है सरकार के सामने, जिसमें से 2 मांग, एक पराली जलाने का जो था कि 1 करोड़ तक का आपको जुर्माना देना पड़ेगा और 5 साल कैद की सज़ा, और
दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो अमेंड किया था उस पे था। तो 2 मांग तो मान ली गई, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है, सारा इशू है प्रेस्टीज का। सरकार को इस बात का पता है कि ये जो जन आंदोलन है, इसका जो सारा सिनेरियो अब बन चुका है, ये इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है कि जिसका आने वाले अपकमिंग इलेक्शन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब जो रूलिंग सरकार है, उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ने के कारण जो आने वाली इलेक्शन का सिनेरियो सारा चेंज होने वाला है। अगर वो भी ऐसे ढह जाते हैं, उनकी एक छवि ऐसी है, दमदार छवि, पिछले टाइम में हम देखते आ रहे हैं जी, सिंस पास्ट 6 ईयर्स, उनकी छवि एक बड़ी। अगर वो ऐसे सिंपल मान लेते हैं तो वो ढहना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया, किसान संगठनों के साथ मीटिंग करके कि बीच वाला रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ना, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि मतलब सांप भी मार जाए सोटी भी ना टूटे, इनकी भी इज्जत बनी रहे, उनकी बनी रहे। तो वो उन्होंने 2 मान लिया, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो बाकी करेंगे भी। किसान उनकी बात जो बाकी हैं वो किसान मान जाएंगे भी आप हमें मंजूर है, ऐसा कभी नहीं होगा। किसानों ने जो अपनी मांगे रखी हैं वो सिंपल हैं और बड़ी वेल प्लान्ड इन्होंने जवाब दिए हैं। जो सरकार का जो उनको आया था इनविटेशन, एक पॉइंट का इन्होंने जवाब दे करके फिर मीटिंग करने का निर्णय लिया था कि आप मीटिंग तभी रखिए अगर आपको ये हमारी शर्तें मंजूर है। तो ये थोड़ा उन्होंने साथ में बैठ के लंगर छकने वाला 2 करके मतलब बनाया है। बाकी ये मत सोचें कि वो इनको मना लेंगे ऐसे। जो बाकी हमारी MSP जो है, जो बाकी हैं, वो जो है उन पे किसान बिल्कुल, वही तो बेसिक हमारी मांग है। बेसिक हम जो किसान संगठन जितने भी चले थे, MSP, और ये तो वो अब बोल रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब बोल रही है कि किसानों ने पहले ये मांग रखी थी कि खाली हमें MSP चाहिए, पर ऐसा नहीं है। डे 1 से जब से ये चल रहे हैं, ये सारी मांगे रहती हैं। इन्होंने सोध नहीं मांगी थी, इन्होंने रद्द मांगे थे। अभी ये थोड़ा इसको फैब्रिकेट करके ऐसा शो कर रहे हैं आम लोगों को मीडिया में कि हम किसानों ने पहले जो मांगे थी MSP सारी रद्द करने, कानून रद्द करने की मांगे थी, जो अब भी जो ज्यों की त्यों है। जब भी आंदोलन की बात होती है, अभी जब मैं बाहर वहाँ पे देख रहा था कि एक दीवार पे लिखा हुआ था कि किसान जब तक शोषित रहेगा आंदोलन तब तक जारी रहेगा। भगत सिंह के शब्द थे और आप शहीद भगत सिंह यूथ फेडरेशन से हैं, तो आप इसके बारे में बताइए, भगत सिंह के शब्दों के बारे में। भगत सिंह जो थे, उनका जो काम करने का तरीका था, हर एक बंदे की मेंटालिटी होती है, बहुत अच्छा था उनका। अगर भगत सिंह ने आज आप उनको उग्र कह रहे हैं, थोड़ा उनका उत्तेजित वाला स्वभाव, ऐसी बात नहीं थी। बड़े इंटेलिजेंट वो इंसान थे और उन्होंने देश की खातर, पूरे भारत की खातर, भारत को जो है आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और भगत सिंह जो हैं हमारे यूथ का रोल मॉडल है। और जब भी आंदोलन की बात आती है तो पंजाब से अगर जोड़ा जाए आंदोलन को और उसकी संस्कृति से जोड़ा जाए तो गुरु बंदा बहादुर की बात आती है। तो उनके बारे में क्या थी, उनकी संस्कृति क्या है, उनके धरोहर, जरा उनके बारे में बताइए। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वो नादिर शाह के समय में ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। सरकार को, सरकार के पास मांग रखी। बजारे होते हैं ना, बजारे होते ही पहले पहली मालक नहीं होते। हाँ हाँ इतना ही घराने बड़े बड़े जो घराने वाले उन्होंने को ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ थैंक यू। एक भैया, एक ना, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।